आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार, पब्लिक के हक में। तालियां छोटी नहीं बजनी चाहिए, भरपूर तालियां बजा करके हाजी अतर हुसैन असफ साहब का इस्तेकबाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए हबीबिहिल मुख्तार। आज के इस मीटिंग के सदर मोहतरम मुन्ना भाई, शहर अज़ीज़ की क़यादत की उम्मीद लेकर पूरा शहर जिस शख्सियत की तरफ देख रहा है, मोहतरमा शान हिंद साहिबा मुस्तकीम डिग्नेडी साहब, एहतसाम अंसारी साहब, इस्माइल रहमानी साहब और जितने लोग भी यहाँ पर हाजिर हैं, सब अपने अपने वार्ड के, अपने महल्ले के, अपने घरों के मीर कारवां। इस्माइल रहमानी साहब को मैं सुन रहा था तो उसी वक्त कुछ बातें जो मैं बचपन से सुनता था वो मुझे याद आ गई। तो तमाम कलमा पढ़ने वाले जो अपने आका और मौला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत अपने दिल में रखते हैं, तमाम कलमा पढ़ने वालों की जानिब से मैं तर्जुमानी कर रहा हूँ। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। कह दो उन गुस्ताख नबी से, कह दो उन गुस्ताख नबी से, गैरत मुस्लिम जिंदा है। मेरे नबी की अज़मत पर, उस गुंबदे खिज़रा के विकार पर, मेरे नबी के लाए हुए कुरान पर, मेरे नबी की दी हुई शरीयत पर गैरत मुस्लिम जिंदा है। मेरे नबी की अज़मत पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। कोई ये ना समझे कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो जैसा कि अभी कहा गया था कि ये हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है, लेकिन मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि ये हिंदुस्तान सूफ़ी और संतों के, औलिया अल्लाह के, मेरे ख्वाजा का ये देश है, हमारे बाप की जागीर है। मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे साथियों, अभी पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, तमाम लीडर फिरका परस्तों के खिलाफ मगरमच्छ के आंसू बहा रहे थे और हम लोग भी रुमाल लेकर उनके आंसू पोंछने के लिए पहुँचे और हर कोई ये कह रहा है कि 2 लाख वोट मैंने दिलाया, 2 लाख वोट मैंने दिलाया, फी सबीलिल्लाह दिलाया। मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, फी सबीलिल्लाह किसे कहते हैं? जब वो बड़ा इलेक्शन शुरू होगा और बड़ा जलसा होगा तो इंशाअल्लाह उस पर भी बात होगी। बहरहाल आज पूरे देश में, पूरे मुल्क में और महाराष्ट्र में उस गुस्ताखी को लेकर जो हाल है, अभी आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले एमपी में कुछ लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और विकार को लेकर उस गुस्ताखी पर अपने गुस्से का इजहार कर रहे थे और उसमें कुछ मामलात पर फिर पुलिस ने एक बड़े मजमे को गिरफ्तार किया, उनके घरों को बुलडोज़र से तोड़ा गया, फिर उन लोगों का जुलूस निकाला पुलिस ने और उस मजमे से बुलवा रहे थे कि तुम नारा लगाओ कि पुलिस हमारा बाप है। ऐसा उस मजमे से नारा लगवाया जा रहा था। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, हम मालेगांव में रहते हैं, मस्जिद मीनारों के शहर में है। कोई लीडर अगर कहीं इंसानियत पर जुल्म हो रहा है तो हमारे मालेगांव को सबसे पहले वो तकलीफ़ महसूस होती है, लेकिन यहाँ के सारे लीडर खामोश है। क्यों खामोश है? तो इसकी एक बात ये आप समझ लो कि 12 नवंबर में इन बुज़दिल क़यादतों ने मेरी कौम को बुज़दिल बना दिया है, वरना किसी की माँ की छाती में इतना दूध नहीं है कि वो मुसलमान
बच्चा कहेगा कि मुस्तकीम तुम्हारा बाप है। और उसने ये कर दिखाया। ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ मेरे अजीज दोस्तों, मेरे साथियों। 12 नवंबर का मामला हुआ, सारे लीडर घरों में घुस गए।